नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज देश की अदालतों से कई ऐसे बड़े फैसले आए हैं जिसका सीधा असर कानून, राजनीति, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी नसीहत देते हुए न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है, तो वहीं 20,000 करोड़ की अटकी परियोजनाओं को भी बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जहां अमित बघेल को एक बड़ी राहत दी है, तो वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। एक तरफ न्यायिक सुधार अधिनियम असंवैधानिक घोषित हुआ, तो दूसरी ओर पीजी मेडिकल सीटों में योग्यता से समझौता नहीं करने की बात कही गई। इन सभी बड़े कानूनी फैसलों और महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर हमारी विस्तृत न्यायिक समीक्षा देखें। सुप्रीम कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियां। न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम को असंवैधानिक घोषित। अदालत ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं किया जा सकता। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। न्यायपालिका ने कहा कि न्यायाधिकरण व्यवस्था का दायरा और उसकी स्वायत्तता संवैधानिक जरूरत है। उन्हें राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का दूसरा फैसला। पिछले मई के फैसले को वापस लेने का फैसला, परियोजनाओं को बड़ी राहत। अदालत ने पहले दिए गए उस आदेश को पलट दिया है जिसमें पिछले फैसले के तहत पीछे की तारीखों में पर्यावरण मंजूरी देना रोका गया था। इस फैसले से करीब 20,000 करोड़ की परियोजनाएं जैसे कि नया अस्पताल और एयरपोर्ट आदि बच गए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये विकास बनाम पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जटिलता को दर्शाता है कि कभी-कभी कानून नियमों के कठोर अनुपालन से भी बड़े सार्वजनिक हितों के काम प्रभावित हो सकते हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ अहम फैसले और टिप्पणियों से आपको रूबरू करवाते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कथित हेट स्पीच के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चल रही आपराधिक जांच में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आज का दूसरा फैसला। मेडिकल पीजी एडमिशन में स्टेट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को असंवैधानिक ठहराया। हाई कोर्ट ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में राज्य के भीतर से एमबीबीएस करने वालों को प्राथमिकता देने वाले नियम रूल 11A और 11B को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक घोषित किया है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में योग्यता पर आधारित प्रवेश को संस्थागत या निवास प्रेफरेंस के नाम पर कमजोर नहीं किया जा सकता। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े करेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का पहला फैसला। सेवानिवृत्त कर्मचारी को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार ने जिस कर्मचारी की ग्रेजुएटी से 5,27,961 रुपए अवैध रूप से वसूली की थी, वो राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए। इस मामले पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली करना गैर कानूनी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आज दूसरा फैसला। 200 एकलव्य विद्यालयों के शिक्षकों के सामूहिक ट्रांसफर पर रोक। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 200 एकलव्य आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों को खंडवा स्थानांतरित करने के शिक्षकों को जारी सरकारी आदेश को अनुचित पाया और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे स्थानांतरण आदेश से शिक्षक भरण स्थलों और राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता पर असर डाल सकते हैं और शिक्षकों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो जैसा कि आपने देखा, आज न्यायपालिका ने एक बार फिर कार्यान्वयन और संविधान के बीच संतुलन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को असंवैधानिक घोषित करके न्यायिक स्वायत्तता की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वहीं विकास और पर्यावरण के बीच के जटिल संतुलन को साधते हुए अटकी परियोजनाओं को राहत दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आपराधिक जांच में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत दोहराया, जबकि मेडिकल पीजी दाखिलों में योग्यता को सर्वोच्च बताकर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की है। ये सभी फैसले साफ संकेत देते हैं कि भारत की अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन सभी महत्वपूर्ण न्यायिक अपडेट्स के साथ आप बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।